आपके मरते समय कोई चाहिए तो सही अगल बगल में। अच्छा आप सब बताना, हम किसी को विदा करते हैं तो सब लोग घर में रहते हैं कि नहीं? विदाई के समय बेटी को विदा करते हैं तो सब लोग रहते हैं कि नहीं? मेहमान आया उसे विदा करते हैं सब। अब ये घर में से जो विदा हो गया इसके समय कोई था ही नहीं, अब लाश को विदा करने जा रहे हैं सब। जो हंस था उड़ गया, पिंजड़ा खाली रह गया, उसको सब विदा कर रहे हैं। और जो था वो गया, उसके साथ कोई नहीं है। इंद्रदेव यही रोज बोलता है, रोज, आज से नहीं 38 साल से बोल रहा है। और मेरे जो चाहने वाले हैं उनको तो मैं ठोक के बोलता हूं, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। गुरु के वचन को समझो और उस पे जीवन को लौटा के वापस लाओ, तब जीवन है। मरना तब अच्छा है जब अपना कोई हो, कोई है ही नहीं तो मर के भी क्या फायदा है? कोरोना में जो हाल हुआ था वो हाल अब रोज है। कोरोना ही चल रहा है अब मरने के लिए, कोई है ही नहीं घर पे, अकेले ही मर जाओ। सूचना दे दे के बुलाना पड़ता है, सूचना दे के। शास्त्र का नियम है कि मृत्यु के 7 घंटे में ही शरीर को समाप्त कर देना। 7 घंटे में शरीर समाप्त कर दे। चलो मैंने कहा किडनी की उम्र ज्यादा है, फेफड़ों की उम्र ज्यादा है, मैंने आंखों की उम्र 15 घंटे बताई, तो आप सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बॉडी को रख लो, इतना कर लो, चलो पूरी तरह मरने दो उसको। पर अस्त समय तो विश्राम करो, उसे जलाओ, समाप्त करो। पर अभी तो कई दिन रख लेते हैं लोग, बोलो कई दिन, वो वहां से आएगा तब जलाएंगे। अब मैं तुमको कहना चाहता हूं पगलो, ये जो निकम्मा औलाद है तुम्हारी, अब इसको बुला के क्या करोगे? मुख दिखा के? इसने पानी चुल्लू भर पिलाया नहीं है, अब मरे माँ बाप का मुंह देख करके ये हराम क्या करेगा? इसका क्या करेंगे मुंह दिखाने के लिए? आमचा मुलगा येते, आमचा मुलगा येते, आमची मुलगी येते, आमची मुलगी। अरे मुलगी मुलगा येते, मरे पे येते ना, जीवित पे चाहिए ना, घुटने पे बाम लगाने के लिए चाहिए ना। मम्मी बाथरूम में बैठ के उठा नहीं जा रहा है, उठाने वाला चाहिए ना उसे। तुमको दुखी देख के मुझे परेशानी होती है, इसीलिए मुझे बोलना ही पड़ता है। कौन जागरूक करेगा तुमको? थांब, बोर्ड सोम में टाकला। उद्या सकाळी 10:30 आमची स्वर्गीय पिताश्री का आधी मराठी आधी हिंदी वो क्या है, सब हिंदी बोलना ठीक लग रहा है, पर वो करूं क्या? अब इस कथा को क्या है ना, इस कथा को ना ब्रज में भी सब सुन रहे हैं इस समय। बर्थडे की कथा है तो मेरे चेला तो सुन रहे हर हाल में, आएंगे नहीं पर सुन तो सब रहे। इसीलिए वो कह रहे होंगे गुरुजी ने पहली लाइन में क्या कह दिया समझा ही नहीं है। कल सुबह पिताश्री को अंतिम यात्रा, और आज का मरा है सुबह का, कल सुबह होगा जो होगा सो। अब उसको क्या, इसको दिखाओ, उसको मरे मराए को क्यों दिखा रहे हो पागलो? हैं? बोलो, मरे मराए को दिखा रहे हैं और पटक के रखा है। आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन। अब दर्शन किया है, नाती आ गया, पोता आ गया, नातिन आ गई। ये मरने वाले को नहीं पता ना कि नातिन आई है कि नहीं आई है। ये मरने वाले को थोड़ी पता है कि मेरी नातिन आ गई पूना से, बहू आ गई पूना से, बेटा आ गया काशी से। उसे क्या पता कौन आ गया कौन नहीं आ गया? आ जाओ तो ठीक और नहीं आ जाओ। जिसको जहां जाना था वो जा चुका है, अब लकीर ही पीटते रहना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है वाला। इसीलिए परिवार पैसे के लिए बिखर गया। पैसे ने लोगों को शहरों में भेज दिया, शहर से बड़े शहर में, शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से विदेश में। है? अभी जो लोग पूना चले गए हैं वो विदेश में व्यापार करना चाहते हैं। पूना से सबर नहीं उनको, उनका व्यापार विदेश से जुड़ गया।
जो पूना में चले गए, हैदराबाद में चले गए हैं, हमारे महाराष्ट्र यहां से गांव से, अब उनको विदेश में जाना है नौकरी करने के लिए, अब भारत में नहीं अच्छा लगता है। और ये सब केवल पैसे के लिए हो रहा है। माँ मरे तो मर जा, पिता मरे तो मर जा, दादी मरे तो मर जा, नानी मरे तो मर जा, पर हम वहां जाएंगे। और उसमें घर वाले भी खुश हैं। बेवकूफी तो देखो, सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि घर वाले पूरे खुश हैं, घर वाले आनंद में हैं। गुरुजी वीडियो कॉल आला, बात करूंगे ना गुरुजी, मुलगाचा सुनवाईचा आला गुरुजी, ते तिथे गेलाय ना नोकरीसाठी, आशीर्वाद देऊन द्या. म्हणजे की आमचा आशीर्वाद समुद्र पार लागत नाही.